हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल। आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज भी है, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, 3 दिवसीय भारतीय वायुसेना के कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो 3 दिवसीय जो भारतीय वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन है वो कहां पर चल रहा है? ये चल रहा है नई दिल्ली में। देखिएगा 22 जुलाई से 22 से 24 जुलाई तक 3 दिवसीय ये आयोजन है सम्मेलन का, जो कि नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के ही मुख्यालय में चल रहा है। अब यहां से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं कि ये जो नई दिल्ली में आयोजन हो रहा है इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता जो है वो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया करेंगे। और अगर हम बात करें इसके उद्घाटन की, तो इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे भारत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ध्यान रखिएगा, उद्घाटन राजनाथ सिंह द्वारा किया जाएगा और अध्यक्षता इसकी कर रहे हैं RKS भदौरिया। और एक क्वेश्चन और भी यहां से बन सकता है कि अगले दशक में ना इसका विषय क्या है? तो जो ये सम्मेलन है इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है अगले दशक में भारतीय वायुसेना। तो ये जानकारी थी इस क्वेश्चन से, लेकिन ये भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन है तो हम कुछ बातें भारतीय वायुसेना के बारे में जरूर पढ़ेंगे। तो भारतीय वायुसेना के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहां पे है? तो नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है नभः स्पृशम दीप्तम। तो ये इसके आदर्श वाक्य है जो कि संस्कृत में इसका रूपांतरण है। अगर हम बात करें इसके प्रमुख की, तो भारतीय वायुसेना प्रमुख है RKS भदौरिया। एक और क्वेश्चन निकल के आता है इसी क्वेश्चन से कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाती है? तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सारी जानकारियां थी जो हमने इस क्वेश्चन से पढ़ी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वायुसेना को स्वदेशी भारत नामक ड्रोन सौंपे गए हैं। तो भारत नामक ड्रोन जो है वो किसके द्वारा निर्मित है? क्वेश्चन ये बनेगा। तो भारतीय वायुसेना को जो स्वदेशी भारत नामक ड्रोन सौंपे गए हैं वो विकसित किए गए हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, अर्थात इसकी शॉर्ट फॉर्म है DRDO। तो भारत के DRDO ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्वदेशी ड्रोन जिसका नाम है भारत, ये विकसित किया गया है। अब ये जो भारत नाम का ड्रोन है ये काम क्या करेगा? तो ये इसका मुख्य रूप से सेना इसलिए प्रयोग करेगी कि जो पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा है या उससे भी अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं जो पहाड़ी इलाकों से संबंध रखते हैं, उन सभी इलाकों की सटीकता से निगरानी रखना ही इस भारत नामक ड्रोन का मुख्य उद्देश्य है। तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और इसका ये जो है विकसित किया गया है भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO के द्वारा। तो हम कुछ बातें DRDO के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो सुनिएगा, DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। DRDO का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनेगा कि जो इसके चेयरमैन है, DRDO के चेयरमैन कौन है? तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर G सतीश रेड्डी जो है वो DRDO के चेयरमैन है। तो ये सारी जानकारियां थी जो हमने इस क्वेश्चन से पढ़ी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पासेक्स नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो भारत और किस देश के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा जो नया नौसैन्य अभ्यास है ये पासेक्स जो है ये एक नौसेना अभ्यास है और इस नौसेना अभ्यास का भारत का किस देश के साथ में ये अभ्यास चल रहा है? तो भारत और अमेरिका के बीच में, भारत और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच में ये नौसैन्य अभ्यास चल रहा है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ये नौसैन्य अभ्यास भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच में, नौसेनाओं के बीच में कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन हिंद महासागर में किया गया है। वैसे तो सारे नौसैन्य अभ्यास या किसी भी प्रकार के जो एक्सरसाइज थी, अभ्यास थे, वो सारे बंद कर दिए गए थे क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण अत्यधिक फैल चुका है। लेकिन ये अभी एक नया
नौसैन्य अभ्यास शुरू किया है भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच में। तो ये जानकारी थी इस क्वेश्चन से। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनासिस 2 नामक सैन्य अभ्यास लॉन्च किया गया। ध्यान रखिए ये सैन्य अभ्यास नहीं है, ये सैन्य उपग्रह है, ये गलती से हो गया। तो ये सैन्य उपग्रह जो है वो लॉन्च किया गया। तो एनासिस 2 नामक सैन्य उपग्रह जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है दक्षिण कोरिया का, ये सेना का उपग्रह है जो कि अभी लॉन्च किया गया है। और ये यहां से एक क्वेश्चन और भी आएगा कि दक्षिण कोरिया का ये पहला सैन्य उपग्रह है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि दक्षिण कोरिया का ये पहला सैन्य उपग्रह है और इसे कहां से लॉन्च किया गया है? तो ये है तो दक्षिण कोरिया का, लेकिन इसे दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के फ्लोरिडा से लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा दक्षिण कोरिया ने एनासिस 2 नामक सैन्य उपग्रह अमेरिका से लॉन्च किया है और ये दक्षिण कोरिया सैन्य संचार उपग्रह का स्वामित्व वाला 10वां देश बना है। तो दक्षिण कोरिया से पहले 9 देश और भी हैं जिन्होंने संचार उपग्रह या जो सैन्य का जो उपग्रह है वो लॉन्च कर चुके हैं। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी, लेकिन इसे दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। तो कुछ बातें हम दक्षिण कोरिया के बारे में जरूर पढ़ेंगे। दक्षिण कोरिया की अगर हम बात करें, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजभाषा क्या है? कोरियाई। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? मून जे इन। तो ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति है मून जे इन। ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है। तो भारत ने कौन से देश के साथ में अब आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने का समझौता किया है? तो भारत ने यह समझौता किया है मालदीव के साथ, अर्थात ऑप्शन सी सही रहेगा। तो भारत और मालदीव के बीच में अब ये नया समझौता हुआ है जिसके तहत भारत और मालदीव दोनों मिलकर के आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं से निपटने का पूरा प्रबंध करेंगे। ये मालदीव के साथ हुआ है। तो मालदीव के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की राजभाषा क्या है? दिवेही। और अगर हम बात करें मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो मालदीव के राष्ट्रपति है सोलिह और उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला जिहाद। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है। तो फेस मास्क और सैनिटाइजर, क्योंकि आप सभी को पता है कि फेस मास्क और सैनिटाइजर जो है वो कोरोना वायरस से निपटने की एक कड़ी के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये अभियान, पूरे देशव्यापी अभियान किसने शुरू किया है? तो ये अभी पीएनबी अर्थात पंजाब नेशनल बैंक ने ये अभियान शुरू किया है। और इसका शुभारंभ किसने किया है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत ये कार्य किया है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इस योजना का शुभारंभ किसने किया है, तो इस योजना का शुभारंभ किया है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। अब ये पीएनबी से संबंधित है, तो हम कुछ बातें पीएनबी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो पीएनबी के बारे में अगर कुछ बातें पढ़े तो पीएनबी की सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या होगी? तो पीएनबी अर्थात पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1894 में। इसके संस्थापक कौन कौन थे? तो इसके संस्थापक थे दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। ये दोनों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। अब इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। वर्तमान में पीएनबी बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो इसके एमडी और सीईओ है एसएस मल्लिकार्जुन राव। तो ये जानकारी पीएनबी से भी मिलती है इस क्वेश्चन के साथ साथ में। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करूर वैश्य बैंक का नाम विश्व नहीं है, ये वैश्य है। तो करूर वैश्य बैंक का नाम का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो अब किसे बना दिया गया है करूर का नया एमडी और सीईओ? तो ये बने हैं रमेश बाबू, अर्थात ऑप्शन सी सही रहेगा। रमेश बाबू को अभी करूर वैश्य बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले
वे PR शेषाद्री का स्थान लेंगे। रमेश बाबू जो है वो PR शेषाद्री के स्थान पर अब नए MD और CEO बने हैं। आगामी 3 वर्षों के लिए उन्हें MD और CEO बनाया गया है। और इससे पहले अगर बात करें तो इससे पहले वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो ये जानकारी थी इससे। लेकिन ये करूर वैश्य बैंक के नए MD CEO बने हैं। तो हम अब कुछ बातें करूर वैश्य बैंक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं करूर वैश्य बैंक की। तो करूर वैश्य बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? करूर में। करूर कहाँ है? तमिलनाडु में है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में इसके चेयरमैन है NS श्रीनाथ। MD CEO की बात करें तो रमेश बाबू जो थे वो अब इनको MD और CEO नियुक्त कर दिया गया है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। SAP के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अभी बने हैं कुलमीत बावा। कुलमीत बावा जो है उन्हें अभी SAP का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये बात आप लोग जरूर पढ़िएगा, इस क्वेश्चन से थी। तो इस क्वेश्चन से थी तो देखिएगा यहां पर आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी है SAP। तो SAP का अर्थ क्या है? SAP की फुल फॉर्म क्या है? तो SAP की फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग। SAP की फुल फॉर्म दोबारा से बताता हूं, सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग। इसके CEO कौन है? तो क्रिश्चियन क्लेन जो है, क्रिश्चियन क्लेन इसके CEO हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1972 को। और SAP का मुख्यालय कहां पे है? तो वेनहाइम जो कि जर्मनी में है इसका मुख्यालय। तो ये सारी जानकारियां हमने SAP के बारे में पढ़ी और इसके प्रबंध निदेशक के बारे में पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। गोधन न्याय योजना शुरू की गई है। तो गोधन न्याय योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। अभी छत्तीसगढ़ ने नई योजना शुरू की है जिसका नाम है गोधन न्याय योजना। और इस योजना के तहत क्या होगा कि इसके तहत जो सरकार पशुधन मालिकों से, जिनके पास पशु है, उन मालिकों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से गोबर खरीदेगी और उस गोबर का प्रयोग किया जाएगा जैविक खाद तैयार करने के लिए। तो ये सरकार की इस प्रकार की पूरे देश में लागू की गई कोई पहली पहल है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया प्रकाशित की गई है। तो द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया एक पुस्तक है जो किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? ये प्रकाशित की, ये लेखक कौन है इसके? तो इसके लेखक है स्टीव वॉ, अर्थात ऑप्शन C सही रहेगा। अभी स्टीव वॉ ने अपनी एक नई पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। वो क्रिकेट से अत्यधिक प्रभावित है, क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है और भारत देश के क्रिकेट से अत्यधिक प्रभावित है। तो इसलिए उन्होंने इस पुस्तक का नाम द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया रखा है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस मिलती रहे। इसका PDF मैं ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आप लोग ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।